जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ जोत से जोत जगाते चलो, सरकारों को आईना दिखाते रहो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर तमाम उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस मौके पर बधाई संदेश भेजा है। उसकी कड़ी में बीजेपी पार्टी के नेता दीपक खाती, अमित साहू, बलवीर बिश्नोई, कांग्रेस पार्टी के लीडर सुरेंद्र दादरी, जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक और विधायक विनोद गोठवाल, उनका मैं खास रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने हौसला अफजाई की है। देश और दुनिया के अंदर वे पत्रकार ही चर्चा में रहते हैं जो अपनी किसी न किसी मुद्दों को उठाकर अपनी छाप छोड़ते हैं। हर किसी ने उसकी कलम का लोहा मानने को वे बेबस कर देते हैं। वैसे देखा जाए और जो आम चर्चा रहती है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत के अंदर अक्सर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा तो होती रहती है। पत्रकारिता करना एक बेहद जोखिम भरा काम होता जा रहा है। कई बार पत्रकारिता करते हुए पत्रकारों पर हमले हो जाते हैं और फिर दुनिया भर के अंदर वह चर्चा का विषय बनते नजर आते हैं। सच को सामने लाने और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर काम करने वाले पत्रकारों की आवाज़ को कोई ताकत न दबा सके, इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता मिलनी बहुत ज़रूरी है। तभी वे अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन सरकारों के स्तर से इस पर कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन होता रहता है और वहीं पत्रकारों को मीडिया जब अपनी स्वतंत्रता के साथ कोई खबर या फिर किसी मुद्दे को खोज निकाल कर सामने लाता है तो फिर उसको विरोध का सामना भी करना कई बार पड़ता नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो पत्रकारों की भूमिका सूचना और ज्ञान के माध्यम से जनता को सशक्त बनाना भी है। दुनिया को समझाने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने में हमारी मदद करने में पत्रकार आगे रहते हैं। पर्यावरणीय रिपोर्टिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन मुद्दों के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं हमारे ग्रह और हमारे जीवन को प्रभावित जो करते नजर आते हैं। हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों, प्रदूषण के प्रभावों, जैव विविधता हानि के परिणामों और तमाम ऐसे नशे के मुद्दे और तमाम ऐसे समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और फिर अधिकारियों और नेताओं तक उसकी बात को पहुंचाना, यह काम पत्रकार ही तो करता नजर आता है। पत्रकार को अक्सर अपनी रिपोर्टिंग के लिए खतरों और बाधाओं का सामना हमेशा बना रहता है। उन्हें धमकी, उत्पीड़न, हिंसा, यहाँ तक कि हत्या का भी सामना कई स्थानों पर करना पड़ गया है। सेंसरशिप, सूचना तक पहुंच की कमी, कानूनी चुनौतियों का भी सामना हर पत्रकार को अब वर्तमान समय में करना पड़ रहा है। हमें स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों को उनके काम में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अपनी उजाज जो उठा रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन समाज और यहाँ के नेता और भूमाफिया पत्रकार को अब जो है कुछ भी समझते नहीं हैं। वे अपने दरिंदों के द्वारा पत्रकारों पर हमले करवाना, धमकाना और तमाम उन खबरों को दबाने का प्रयास करते हैं जो पत्रकार समाज के आगे उनकी कमियां, उनके द्वारा जो करिंदों के द्वारा समाज के साथ धोखा किया जा रहा है, फरेब किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन सब को समाज के आगे लाना चाहता है। लेकिन वे ऐसे करिंदे उस बात को दबाने के लिए पत्रकार पर ही दबाव डालते नज़र अब वर्तमान समय के अंदर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पत्रकार संगठन भी अलग अलग गुटों के अंदर अब बढ़ चुके हैं।
सरकार तो चाहती यही है कि पत्रकार एकजुट नहीं हो और अलग अलग संगठन उनके द्वारा कुछ लोभ लालच और कुछ पत्रकारों को अपनी ओर खींचने के प्रयासों के तहत या संगठनों के अंदर जो दरार दो जो विघटन जो अलग अलग थ्योरी के तहत पत्रकारों के संगठन बने हैं, इसलिए तो पत्रकारों के साथ यह घटनाएं होती नजर आ रही हैं। सरकार चाहती यही है कि पत्रकार इकट्ठे न हो जाएं, अलग अलग रहें। अगर सभी पत्रकार इकट्ठे हो जाएं, एक बैनर तले आ जाएं, तो सरकार को जब आईना वे दिखाएंगे एकजुट होकर सब मिलकर जब मुद्दों को उठाएंगे तो सरकार को घुटनों तक लाने में वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहती हैं और पत्रकारों को यह इस मौके पर सोचने की बात सामने लानी चाहिए, सोचना भी चाहिए। और एकजुट होने का प्रयास अगर पत्रकार कर देते हैं तो फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी भूमाफिया हो, कोई भी ऐसे राजनेता हों, चाहे दूसरे पार्टियों के नेता हों, वे पत्रकारों पर जो अत्याचार जो उनकी सोच में बदलाव आता जा रहा है, उनको अपनी सोच बदलने के लिए मौका ज़रूर ऐसा पत्रकार मिलजुल कर ला सकते हैं। लेकिन यह संभव लगता नहीं है कि पत्रकारों के जो अलग अलग गुट अलग अलग श्रेणियों के अंदर वे बढ़ चुके हैं, वे इकट्ठे होंगे, क्योंकि आर्थिक युग है, समाज के अंदर गिरावट आ चुकी है, उससे पत्रकार भी अछूता नहीं है। इसीलिए संगठन बने हुए हैं, लेकिन सभी को संगठनों को मिलकर एक बात पर तो सहमति जतानी चाहिए, एक मांग पर ज़रूर देना चाहिए कि जो भूमाफियों के द्वारा या फिर ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पत्रकारों को धमकाने, उनको दबाने, उनकी खबरों को नहीं दिखाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं, वे ऐसा मौका तलाशते रहते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो बातें उठ चुकी हैं, बहुत बार ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन सरकार इस कानून को लाना ही नहीं चाहती। अगर इस कानून को ला देती है तो सरकारों को डर है कि उनके मुद्दे और जो रेताओं के अंदर खींचतान की लड़ाई की बातें सामने आती हैं, वह पत्रकार फिर खुले आम दिखाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है, नहीं तो कानून बन जाता। पत्रकारों को एकजुट होकर और इस संगठन की लड़ाई को आगे लाने के लिए, एक कानून के दायरे में लाने के लिए प्रयास ज़रूर करते रहना चाहिए। सभी भाइयों को, सभी पत्रकारों को कलम न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत इस मौके पर बधाई।